आज हम बात करेंगे वज्रासन के फायदे के बारे में। वज्रासन का नियमित अभ्यास करने से ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है। इसके साथ ही कई फायदे हैं। स्वस्थ रहने का सबसे सरल और सटीक उपाय योग है। इसके नियमित अभ्यास से न केवल आप स्वस्थ और सुखी रहते हैं बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। एक स्वस्थ शरीर के लिए योग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि शरीर को फिट रखने के लिए योग और आसनों का अपना अलग महत्व है। कई ऐसे योगासन है जिनका नियमित अभ्यास करने से शरीर फिट और स्वस्थ बना रहता है। वज्रासन भी ऐसे ही एक आसनों में से एक है। अगर आप भी इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो ब्रह्मचर्य पालन में और पेट के रोगों में लाभ मिलेगा। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए खास माना गया है। योगासन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश: भोजन के 6 घंटे बाद, दूध पीने के 2 घंटे बाद या बिल्कुल खाली पेट ही आसन करें। शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन किए जाए तो अच्छा है। योगासन के बाद तुरंत कुछ न खाए, कुछ न पिए, सिर्फ 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। श्वास मुख से न लेकर नाक से ही लेना चाहिए। योगासन के दौरान मुख बंद रखें। आसनों में श्वास लेने छोड़ने का सही क्रम हो जैसा विधि में लिखा हो। गलत क्रम से करने पर नुकसान हो सकता है। जगह खुली, हवादार हो, साफ हो, धूप धुआं रहित हो। गर्म कंबल, टाट या ऐसा कुछ बिछाकर आसन करें। खुली भूमि पर बिना कुछ बिछाए आसन कभी ना करें, जिससे शरीर में निर्मित होने वाला विद्युत प्रवाह नष्ट न हो जाए। आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। आसन कसरत नहीं है, अतः धैर्य पूर्वक आसन करें। आसन के बाद ठंड में या तेज हवा में न निकले। स्नान करना हो तो थोड़ी देर बाद करें। आसन करते समय शरीर पर कम से कम वस्त्र, ढीले और सूती कपड़े होने चाहिए। योगासन के बाद भारी काम न करें। आसन करते करते मध्यांतर में और अंत में 10-15 मिनट शवासन करके शरीर के तंग बने स्नायु को आराम दें। आसन के बाद मूत्र त्याग अवश्य करें, जिससे शरीर में एकत्रित दूषित तत्व बाहर निकल जाए। आसन करते समय आसन में बताए गए चक्रों पर ध्यान करने से और मानसिक जप करने से अधिक लाभ होता है। प्राणायाम में शरीर स्थिर और सीधा रखना चाहिए। श्वास झटके से न ले न छोड़े। श्वास की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। श्वास तेज धारवत चलना चाहिए। योगासन भी सही क्रम में करने चाहिए। पहले खड़े होकर करने वाले, बाद में बैठकर करने वाले और फिर लेट के करने वाले आसन करने चाहिए। आसन के बाद थोड़ा ताजा जल पीना लाभदायक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजन होकर संधि स्थानों का मल निकालने में जल बहुत आवश्यक है। आसनों में भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम करना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि गर्भ अवस्था में तथा मासिक धर्म की अवधि में कोई भी आसन कभी न करे। स्वास्थ्य के आसन की हर व्यक्ति को 5-6 तुलसी के पत्ते चबाकर पानी पीना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, एसिडिटी एवं अन्य रोगों में लाभ होता है। व्यायाम में शरीर की ऊर्जा खर्च होती है और व्यायाम के बाद थोड़ी थकान लगती है, परंतु योगासन करने के बाद शरीर में ऊर्जा आती है और स्फूर्ति लगती है। यदि आसनों के बाद थकान लगती है तो इसका मतलब आसन सही तरीके से नहीं हो रहा है। वज्रासन का अर्थ है बलवान स्थिति, पाचन शक्ति, वीर्य शक्ति तथा स्नायु शक्ति देने वाला होने से यह आसन वज्रासन कहलाता है। ध्यान मूलाधार चक्र में और श्वास दीर्घ विधि: बिछे हुए आसन पर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाए। पैर के दोनों अंगूठे परस्पर लगे रहे। पैर के तलवों के ऊपर नितंब रहे। कमर और पीठ बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथों को कोने से मोड़े बिना घुटनों पर रख दे। हथेलियां नीचे की ओर रहे। दृष्टि सामने स्थिर कर दे। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन लगाकर भूमि पर लेट जाने से सुप्त वज्रासन होता है। लाभ: वज्रासन के अभ्यास से शरीर का मध्य भाग सीधा रहता है। श्वास की गति मंद पड़ने से वायु बढ़ती है। आंखों की ज्योति बढ़ती है। वज्रा नाड़ी अर्थात वीर्य धारा नाड़ी मजबूत बनती है। वीर्य की उच्च गति होने से शरीर बल जैसा बनता है। लंबे समय तक सरलता से यह आसन कर सकते हैं। इसमें मन भी की चंचलता दूर होती है। व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है। शरीर में रक्ताभिसार ठीक से होकर शरीर निरोग और सुंदर बनता है। भोजन के बाद इस आसन में बैठने से पाचन शक्ति तेज होती है। कब्ज दूर होती है। भोजन जल्दी हजम होता है। पेट की वायु का नाश होता है। कब्ज दूर होकर पेट के तमाम रोग नष्ट होते हैं। पांडु रोग से मुक्ति मिलती है। रीढ़, कमर, जांघ, घुटनों और पैरों में शक्ति बढ़ती है। कमर और पैरों का वायु रोग दूर होता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता जैसे रोग दूर होते हैं। शुक्र दोष, वीर्य दोष, घुटनों का दर्द आदि का नाश होता है। स्नायु पुष्ट होते हैं। स्फूर्ति बढ़ाने के लिए एवं मानसिक निराशा दूर करने के लिए यह आसन उपयोगी है। ध्यान के लिए भी यह आसन उत्तम है। इसके अभ्यास से शरीर स्फूर्तिला और मानसिक प्रशंसा प्रकट होती है। दिन प्रतिदिन
शक्ति का संचय होता है, इसलिए शरीर बल में खूब वृद्धि होती है। काग एवं काग का गिरना अर्थात गले के टॉन्सिल, हड्डियों के पोल स्थानों में उत्पन्न होने वाले सफेद कण की संख्या में वृद्धि होने से आरोग्य का साम्राज्य स्थापित होता है। फिर व्यक्ति बुखार से, सिर दर्द से, कब्ज से, मंदाग्नि से या अजीर्ण जैसे छोटे मोटे किसी भी रोग से पीड़ित नहीं रहता है। धन्यवाद।